मीडियन हमेशा एक बात पर ध्यान दियो, किसी एक वर्टेक्स से बना सकते हो तुम, बल्कि इसमें फ्यूचर में जाके जब बड़ी क्लास में जाओगे ना, किसी ट्रायंगल की 3 मीडियन होती हैं, 3 माध्यिका, और सारी माध्यिका किसी एक बिंदु पे कट करती है हमेशा। तीनों माध्यिका एक बिंदु पे कट करती हैं। ये यहाँ से गई निकल के, तो यहाँ से निकल के जाएगी, और वो तीनों माध्यिका एक बिंदु पे कट करती हैं। गुरुत्व केंद्र बनता है इसका, वो ग्रेविटेशनल सेंटर, ये ट्रायंगल के लिए। तो मीडियन है क्या, माध्यिका है क्या, ध्यान समझना। माध्यिका क्या है, किसी एक वर्टेक्स से उसके सामने की जो साइड होगी उसके मध्य बिंदु को मिलाने पर बनती है, मिड पॉइंट को, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट उठाया जाएगा पहले, मिड पॉइंट, उसे माध्यिका कहेंगे। मीडियन समझ गए क्या? वर्टेक्स से जाएगी, सामने वाली भुजा के कहाँ मिलेगी, वो मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट पर मिलेगी वो। देखो डायग्राम के अलग अलग कंडीशन बन सकती है। देखो कहीं कहीं तो हमें कैसे लगती है, देखो कहीं कहीं तो ये मीडियन हमें ऐसे लगने शुरू हो जाती है कि परपेंडिकुलर है, उसे मीडियन कह रहे। देखो एक बार समझो सर, जैसे मैंने एक सीधा सा बना दिया ये, और सीधा सा बनाने के बाद देखो लंब डाल दिया ये, और मैंने से कह दिया मीडियन, क्या नाम दे दिया? तो स्टूडेंटों के दिमाग में आती है कि माध्यिका उसे कहते हैं जो सामने से सीधा लंब डाल दे उसे मीडियन कहते हैं। गलत बात। ये डायग्राम थोड़ा इस टाइप का था जिस बारे मीडियन चमक रही है, वो लंब नजर आ रही, लंब। देखो ये डायग्राम ऐसा बन सकता है, देखो ध्यान से भाई, देखियो अब देखना ध्यान से मीडियन कैसे बनेगी। अब जमा अब उसमें मीडियन देखना, इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो ये है, यहाँ देखो उस साइड का मिड पॉइंट वहां से है, और मैं इसे यहां से यहां मिलाऊंगा। अब जा तो मीडियन ये है, समझ गए? मीडियन कौन सी है? वो मध्य बिंदु को मिलाने पर बनेगी, मिड पॉइंट को मिलाने पर, वो मीडियन है। इत्तेफाक होता है कि कभी कभी अगर ट्रायंगल ऐसा बन जाए वो लंब डलने के बाद हमें मीडियन नजर आती है, तो हमसे ये नहीं समझ सकते अपने माइंड के अंदर, हम ये सेट कर ले कि लंब डलने पे मीडियन बनती है, वो उसे मीडियन नहीं बोलते हम। वो तो ऐसा बन गया एंगल तो उसमें मीडियन बनेगी वो, क्यों? मध्य बिंदु इत्तेफाक से वही बन पा गया वो सेंटर से भी। तो वो कैसा भी डायग्राम आ सकता है ट्रायंगल का। मीडियन का स्ट्रेट होना, वर्टिकल होना जरूरी नहीं है, ऊर्ध्वाधर होना। मीडियन ऐसे भी जा सकती है, वो तो ट्रायंगल के ऊपर बेस पे उसको पता लगेगा ट्रायंगल कैसा है, किस टाइप का ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप है, ठीक है भाई। तो इसमें मतलब मिड पॉइंट है बस, वो मध्य बिंदु को मिलाने पर बनती है भाई, ये ध्यान रखना। तो मीडियन वाली बात क्लियर। अब एक बात सुनो ध्यान से, क्या हुआ इसमें, तो सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब डबल ट्रायंगल का ही काम है। अब डबल ट्रायंगल मैंने बना दिए, अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया। बोलना शुरू करो भाई। Where triangle ABC similar triangle PQR। देखो इससे पता लगा कि एक तो ABC है, एक क्या है PQR। तो नाम कोई से कुछ भी दे दो, मैंने लिखा यहाँ A B C, ऐसे नाम दिया P और Q और R। चलो भाई यहाँ तक पहुँच गया। प्रूव दैट सिद्ध जो करना है वो क्या करना है भाई, AB upon PQ। प्रूव दैट मैंने ऊपर लिख रखा है, देखो यहाँ तो मैं यही लिख दूँ ऐसे, AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। AD अपॉन PM। देखो भाई ये हमें प्रूव करना है, देखो कोने पे लिख दिया मैंने वहाँ, प्रूव ये करना है। ये लास्ट की लाइन हो गई शायद, वो पहले वाली लाइन रिपीट करना आप, जैसे तेरे शुरू में बोल रही थी स्टार्टिंग में। AD and PM are the median of triangle ABC and PQR रेस्पेक्टिवली। हाँ जी। देखो AD तो है, उसने जो AD कहा ना, तो AD का मतलब है वो पहले वाले की मीडियन है, उन्होंने सीधा से बोला। तो मैं इसमें देखो मीडियन बना रहा हूं, इसमें ध्यान समझना सब, इसकी मीडियन बना रहा मैं यहाँ, ये मीडियन, ये मीडियन, ये में से मीडियन बना रहा है यहाँ से, ठीक है। A B C, और ये तुम्हारा PQR है यहाँ से, PQR। और बीच के जो नाम कहे थे उसने, ये तो कहा AD, ऐसे कहा उसने PR। लो भाई सब कुछ लिख दिया इसमें फिलहाल मैंने, ठीक है। अब ये मीडियन बन चुकी है, डायग्राम तैयार हो चुका, डायग्राम तैयार है सब कुछ, वो प्रूफ करके लाना है किसी भी तरीके से। अब ध्यान से समझिए, देखो भाई सबसे पहले मैं लिखूंगा AB। क्या लिखा? AB के अपॉन, ध्यान से देखना, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इस वाले की या मान ली जाएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग उस वाले डायग्राम में देखो। तो क्या लिखोगे अपॉन में बताना, PQ। ये बताओ जो सिद्ध करना था उसमें कुछ दिखना शुरू हुआ क्या? लेकिन बस ये दिखना शुरू होगा और कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें काम। वो तो AB PQ दिखी तो गया, अन्य से नहीं उत्तर, ठीक है। अब देखो इसके साथ ले लिया, बताना नेक्स्ट क्या ले सकते हैं भाई, उधर क्या चलेगा इसके साथ। चलो इसे भी लिखते हैं, वैसे जिसकी आवश्यकता है वो उठाएंगे, फिर एक बार तीनों लिख के दिखाऊंगा।
इसमें बताना नीचे क्या लिखूं? BC हाँ कंप्लीट है ना, QR क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि ये ABD है समरूप उसके, सिमिलर तो जो दिया हुआ ना ट्राइंगल उस पे काम कर रहे हैं। अब ये मान लो कि बीच की लाइन है नहीं, थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं हम, अभी रेड लाइन नहीं है, तो BC अपॉन क्या चलेगा? QR ये मैंने तीनों जो लिखे किस बेस पे लिख दिए? वी नो दैट corresponding sides are proportional similar triangle। जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, उनकी जो साइडें होती है वे क्या होती है? रेशो में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। उनका अगर अनुपात देखा है किसका? corresponding sides। तेरी कुछ बात आज भी क्लियर हुई होगी वैसे कि उसी साइड के साथ उसी के साइड का खेल सकते हैं, उस साइड के साथ दूसरे वाले त्रिभुज का करना पड़ता है वो काम। वो इत्तेफाक ये होता है कि उन ट्राइंगल के अंदर एक ही ट्राइंगल में डबल डबल ट्राइंगल फिट है, इसलिए महसूस ऐसा होता है कि उसी ट्राइंगल के उसी भुजा को ले लें, नहीं लेते, जबकि उस ट्राइंगल की वो वाली साइड दूसरे ट्राइंगल की वो साइड लेते हैं उसके साथ संगत में। अब देखो भाई ये बन गया क्या? अब देखो हमारे इसमें से काम क्या आने वाला, ध्यान समझना। ट्रिपल लिख दिया मैंने, ट्रिपल, ये पीस और ये पीस काम आएगा हमारे भैया, इन दो पीस से चलेगा सवाल। अब देखो आगे समझना क्या करना भैया, ये तो यहाँ से बन गया भाई, आगे ध्यान समझना। अब ये बताओ अगर मैं यहाँ ऐसा लिखूं तो ठीक है क्या? देखना BD, उसमें क्या AD है? हाँ ठीक है, BD हाफ BC एंड QM, QM जो होगा हाफ QR। बताओ ये बात सही है यहाँ पे? देखो समझना ध्यान से, BD जो है इतनी है वो BC का हाफ है, BC का हाफ जो कि है भी। क्यों पता लगा इस बात का? क्यों हमें पता है कि माध्यिका जो होती है मीडियन, वो इसे भुजा को आधा बांट देती है, हाफ हाफ, यानी कि इधर भी उतना ही है और इधर भी उतना ही है। मध्य बिंदु है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये डबल ही होगा फिर। तो यानी कि BD जो है वो हाफ BC है और QM जो है हाफ QR है। बताओ यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? अब मुझे बता सकते हो यहाँ मैं BC का मान क्या बना सकता हूँ अगर बनाना चाहूँ तो? BC बराबर 2 अपॉन में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, बताओ क्या बनेगा? बन सकता है, इधर बताना क्या बनेगा? QR क्या बन सकता है? QR 2 QR बन सकता है क्या? चल जाएगा ये भी? अब ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, ठीक है। 2 इसे मान सकते हैं मॉडिफाई करी हुई, नहीं तो उसे मान सकते हैं, चाहो तो इसे हटा भी सकते हैं यहाँ से। वो बात हम बिना इसके भी यहाँ से भी समझ सकते हैं इस बात को कि 2 मल्टीप्लाई में गया इसलिए हमने मान रखी, पर ये बना दी मैंने मॉडिफाई। अब देखो क्या करेंगे, BC और QR की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो इधर पे AB लिखो, क्या लिखा? AB अपॉन PQ। मैंने कहा कि बीच वाले पोर्शन से हमें काम नहीं लेना, वो लिख दिया था मैंने, बस तीनों संगत वाली बात ही कोरस्पोंडिंग। BC की वैल्यू बताओ क्या लिखनी? अपॉन में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल करो तो यहाँ क्या आएगा? ये क्या लिखोगे? अब ध्यान देना, इसके सामने क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से भाई, इक्वेशन 1 एंड 2 इनका यूज किया भाई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ तक पहुँच गए। अब ये बताओ, तुम सिमिलरिटी जब बताते हो, सिमिलरिटी दो ट्राइंगल को सिमिलरिटी, तो तुम उसमें डबल ए प्रॉपर्टी लगाते हो, डबल ए ट्रिपल ए वगैरह प्रॉपर्टी, सास वगैरह कुछ भी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड वगैरह कुछ भी। अगर तुम्हें यहाँ से मिल जाए 2 या 3 कंडीशन आ जाए सामने तुम्हारे, तो तुम उन ट्राइंगलों को भी सिमिलरिटी शो कर सकते हो। अब ये हमारे जो आया ना फिलहाल, ये हमारी 2 साइडों को सिमिलरिटी कर रहा है, ये हमारी 2 साइडों को सिमिलरिटी कर रहा है। पता किसमें? छोटे ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में? अब हम मीडियन में जाने वाले हैं। अब मीडियन का रोल स्टार्ट होगा यहाँ से, जब हम इसमें एंट्री करके अब मीडियन का रोल स्टार्ट होगा। देखो ध्यान से, हम इसमें लेंगे, इसमें A B P Q B D M Q M, तो देखो कहाँ यूज कर रहे हैं, D भी आ रहा है इनके अंदर कहीं ना कहीं, M भी आ रहा है, यानी कि इनका रोल लिया जा सकता है। अब इनका रोल लिया जा सकता है। अगर हम ABD में काम करें, कौन से ट्राइंगल में काम करें? ABD ट्राइंगल।
देखो एबीडी ट्रायंगल से क्या मिल सकता है हमें? देखो AB के अपॉन में क्या चलेगा? PQ। और BD के अपॉन में क्या चल रहा है? इसका मतलब हुआ AD के बटे इसका मतलब हुआ कि जो हमारा शेडेड एरिया है ना, ये शेडेड एरिया ये सिमिलर है। कैसा बन गया? समझ रहे क्या भाई? ये शेडेड एरिया कैसा है? इनमें सिमिलरिटी आ गई। ठीक है भाई? देखो फिर से बोर्ड में ध्यान दो भैया। देखो इसके आने से हमें क्या पता लगा कि ABD और ये क्या है? PQM। ये सिमिलरिटी है इनमें। सिमिलरिटी कैसे है? क्योंकि AB के अपॉन में तो आ गया PQ और BD के अपॉन में कौन आ गया? BD के अपॉन में कौन आ गया? QM। तो इसको ले सिमिलरिटी है। और बता सकते हो इसमें कितनी साइडें दिखा दी हमने अनुपात में? 2 साइडें। थोड़ा और देखो कुछ और आ सकता है क्या? एक एक्स्ट्रा चीज भी देंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज भी दो। देखो भाई तो 2 साइड हमने दिखा दी इसमें। देखो अगर एक चीज नोट करोगे ध्यान से, देखो इसमें कहीं ना कहीं इसका मतलब हुआ कि एंगल B जो है एंगल Q के भी कोरस्पोंडिंग में जाएगा तो सेम होगा। सिमिलरिटी में क्या नियम बताते जब स्टार्ट करती 6.2, ये 6.3 है तुम्हारी एक्सरसाइज। 6.2 में ध्यान करो, तुम्हारे एंगल वाले क्वेश्चन आए थे। ध्यान करो जिनमें एंगल होते थे सारे 3 एंगल। तो वहां क्या सिखा? नहीं, सबसे पहली बात 6.1 सिखाई थी, ये बताओ पहले सबसे पहले वाली। 6.1 में क्या सीखा था हमने? फिल इन द ब्लैंक्स भरे थे। फिल इन द ब्लैंक्स क्या बात बताई गई थी वहां पे? किसी क्वेश्चन के अंदर ध्यान समझो, डबल वो आए थे डैश, डबल डैश। उसमें आया था कि सिमिलर ट्रायंगल्स आर एंगल डैश कैसे होते हैं? इक्वल आएगा उसमें तो, यानी एंगल तो इक्वल होते हैं। एंड साइड आर डैश प्रोपोर्शनल, यानी कि एक जगह तो हमने क्या भरा था? इक्वल भरा था। एंगल तो इक्वल होते हैं और ये जो भुजाएं होती हैं इनकी कैसे होती हैं? अनुपात में, समानुपाती हैं, समानुपात। तो इसमें देखो क्या होगा, 2 केस तो दिखाया, ये 2 भुजा बताती हैं यहाँ कहीं ना कहीं 2 भुजा होगी। एक दिखाएंगे इसमें क्योंकि ABD, इसलिए क्योंकि ट्रायंगल ABD ट्रायंगल PQM कैसा है? सिमिलर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल B जो है एंगल Q के सिमिलर है। एंगल B एंगल Q के क्या है? एक जैसा, सेम है। तो 2 कंडीशन यहाँ है, एक कंडीशन यहाँ है। तो क्या है इसका मतलब? ये ट्रायंगल कैसे है? ये ट्रायंगल समरूप है, सिमिलरिटी में है। ये ABD और ट्रायंगल PQM आपस में सिमिलर है। ये ठीक है, ये सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो इसका मतलब ये बताओ, ये जो बची हुई साइड बची, देखो भाई ये साइड तो इसके साथ सिमिलर होगी, ये साइड इसके साथ सिमिलर होगी, एंगल इसके साथ सिमिलर कर रहा यानी एक जैसा है, एंगल इसके साथ एक जैसा है। तो हमने वो सीखा था वी नो दैट वाली कंडीशन कि जो एंगल होता है उसके सामने की जो भुजा होती है फिर वो भी सिमिलर होती है। यानी इसका मतलब क्या होगा? AD जो बचा इसका क्या बच रहा है? PM। वो भी आपस में क्या बनाएंगे? रेशो बनाएंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे, अब यहाँ से इक्वेशन एक काम कर लेना, इसे भी मानना कुछ 3, तो मैं अब यहाँ दोनों के लिए भी लिख के चलूंगा AB अपॉन PQ। AB अपॉन PQ। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट और बताओ क्या लिखो बराबर में? BD अपॉन QM। और तीसरी बची लाइन को क्या लिखोगे? AD अपॉन PM। ये क्यों लिखा? सिमिलरिटी के कारण। ये सिमिलर है ना तो इसलिए हमने ये लिख दिया। फिर देखो ध्यान से, जैसे मैंने ट्रिपल लिख कर दिखाया था, जब ये सिमिलर थे तो ये रेशो था, देखो ध्यान से। और जब ये सिमिलर आए ABD और PQM तो ये भी तीनों फिर इक्वली होंगे। फिर इसका मतलब और ये इक्वल है तो हमें प्रूफ कितना करना? फर्स्ट के साथ थर्ड, फर्स्ट के साथ थर्ड लिखना, बीच वाले को छोड़ देंगे, वो हमारा प्रूफ हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। देखो इसमें सिमिलरिटी में हमने 2 भुजा और एक एंगल दिखाया इसमें, देखो ध्यान से। अब देखो वो देख भी लो कहाँ से है, वो 2 भुजा और एक एंगल कहाँ है ये बताओ। तुमने ये दिखाई देगा दोनों बराबर, बताओ पहले।
जब ये दोनों बराबर दिखाए थे तो बता सकते हो कितनी भुजा को दिखाया तुमने बराबर? 2 सिर्फ 2 दिखाई। इसे दिखाने वाला है 2 भुजा दिखाना बस। और ये बी और क्यू के साथ क्या दिखाया? एंगल। तो एक एंगल हो गया, 2 भुजा होगी, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे एस, सिमिलरिटी से, समरूपता। ऐसे समरूपता से करा हमने प्रूफ ये, ठीक है। और लास्ट में फर्स्ट को थर्ड को लिख देना, बस वो सिद्ध हो जाएगा।